हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री दुनिया में। एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1.25, जो कि पुराने एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 32 में मिलेगा और नए एनसीईआरटी बुक में शायद आपको पेज नंबर 34 में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी सा है, लेकिन बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चा, तो एक बार अपन ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है ना। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, है ना। आ जाओ। तो कहता है कि इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2। ध्यान देना, परसेंट कह रहा है। कल अगर NaCl को हम लोग डोपिंग किए इतना परसेंट SrCl2 से, मोल परसेंट SrCl2 से, ठीक है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। ध्यान देना, ये NaCl का सपोज अपने पास क्रिस्टल है, इसमें डोपिंग करेंगे किसका, SrCl2 का। तो याद करना, NaCl जब टूटता है तो किस में टूटेगा, Na+Cl- जो कि बना हुआ है क्रिस्टल। SrCl2 किस में टूटेगा, Sr2+ और 2Cl- में टूटेगा। मान लो अगर एक Na+ को हम लोग हटा रहे हैं तो एक Sr2+ लगाना चाह रहे हैं, तो एक Sr2+ देखो, इसमें 2 प्लस चार्ज है और Na में तो एक ही प्लस चार्ज था, यानी कि आप एक हटाओगे तो एक और Na+ को हटाना पड़ेगा। ये सॉरी, यहां Na+ होना चाहिए था, ठीक है। तो एक और को हटाना पड़ेगा आपको, यानी कि ओवरऑल कह रहा है कि अगर एक Na+ हमारे पास है तो उसके पास में एक वैकेंसी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि Na+ का तो प्लस चार्ज होता है, Na+ का एक ही प्लस चार्ज होता है और Sr2+ 2 प्लस चार्ज के साथ आया, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरा Na+ को जगह छोड़ना होगा, यानी कि ये बन गया क्या, कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी हो गया, ठीक है। यानी कहता है एक अगर Sr2+ एटम लाएंगे तो एक वैकेंसी देगा, नो डाउट। क्लियर हो गया, यानी एक Sr2+ क्या करेगा, 1 कैटायनिक वैकेंसी देगा। ये बात को नोट करके रखो आप। अब ध्यान देना, मान लो NaCl का मोल वो है 100। कहता है कि मोल परसेंट जितना होगा उसका 10⁻³ टाइम्स SrCl2 होगा, ठीक है। तो मोल परसेंट या मोल 100 दिया हुआ, हम लोग परसेंट को 100 मान लिए, ठीक है। तो कहता है कि तो फिर यहां पे देन मोल्स ऑफ SrCl2 विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, 10⁻³ हो जाएगा। क्यों कह रहा है कि मोल परसेंट जितना होगा, ठीक है। NaCl को डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, NaCl में डोपिंग कर रहे हैं, इससे जो मोल रहेगा उसका इतना परसेंट से, ठीक है। तो 100 लिए तो 100 में 10⁻³ आ गया। ये कोई समझने वाला बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीज है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ SrCl2 कितना हो गया मेरे पास, 10⁻³, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100 मोल ऑफ NaCl is doped with 10⁻³ moles of SrCl2, यानी 100 मोल NaCl को हम लोग डोपिंग करेंगे 10⁻³ मोल SrCl2 से। तो फिर हमको यहां से बताओ, 1 मोल NaCl को कितना से डोपिंग करेंगे, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्या, बस हो गया। फिर कोई टफ चीज नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 मोल ऑफ SrCl2 से आपको डोपिंग करना पड़ेगा 1 मोल में, ठीक है। 1 मोल में इतना आ गया, और अपने को पता है कि 1 मोल में कितनी वैकेंसी होगी, ये जानना है अपने को, ठीक है। तो कहता है कि एक अगर Sr2+ लाए तो एक कैटायनिक वैकेंसी हुआ, एक Sr2+ में एक कैटायनिक वैकेंसी हुआ, ठीक है। तो आपको कितना मोल दिया है, इतना मोल SrCl2 है, ठीक है। इतना मोल SrCl2 में 10⁻⁵ मोल SrCl2 में कितने होंगे, 10⁻⁵ मोल Sr2+ आयन होंगे क्या, इतना ही होंगे, इंटू Na आयन्स होंगे भाई। इतना तो मोल है, इसमें आयन तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मल्टीप्लाई होगा ना, ओके। तो फिर कहता है कि 10⁻⁵ मोल SrCl2 में इतना इंटू Na आयन्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको यहां से आपको एक चीज बताना है बाबू, ठीक है, कि आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, ठीक है। एक Sr2+ एक कैटायनिक वैकेंसी देता है, तो 10⁻⁵ मोल Sr2+ इंटू Na कितना देगा, इतना ही कैटायनिक वैकेंसी देगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 10⁻⁵ इंटू
6.022 into 10 power 23 SR2 plus will give वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी? कैटायनिक वैकेंसी। कितना देगा? वो इतना ही दे देगा, यानी कि 10 पावर -5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा देखना, 6.022 इंटू 10 पावर 18 कैटायनिक वैकेंसी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों का ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखो बच्चा क्या किया, क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl को डोपिंग किया 10 पावर -3 मोल %। ठीक है, यानी जितना मोल होगा ना उसका 10 पावर -3 मोल % से डोपिंग कर दिया। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 100 मोल है, तो परसेंट क्या होता है? बाय 100 होता है ना, परसेंट पर 100। ठीक ना, कर मैं 100 ही मान लूं। ठीक है, अगर 1 मोल लेता तो फिर सीधे होता 10 पावर -3%। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि 100 अगर मोल सपोज हम लोग मान लिए NaCl का, तो उसमें कितना होगा SrCl2 10 पावर -3, नो डाउट। क्लियर बात है। अब ध्यान देना, इस वाले फिगर में ध्यान देना। ठीक है, कह रहा है कि NaCl का एक स्ट्रक्चर था, उसमें जैसे ही Sr हम लेके आए तो Sr में +2 चार्ज होता है और Na में क्या होता है? +1 चार्ज होता है। तो Sr2+ जैसे ही लाए तो एक और Na को उठ के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका 2+ है, Na का एक ही प्लस होता है, एक से तो नहीं होता, दूसरे को भी हटना पड़ा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। क्लियर बात है, क्लियर बात है भाई। यानी एक Sr2+ लाए तो एक कैटायनिक वैकेंसी हुआ, एक Sr2+ लाने पे एक कैटायनिक वैकेंसी हुआ। अब आ जाओ, कहता है 100 मोल NaCl में को डोपिंग कितना से करना पड़ा? इतना मोल SrCl2 से डोपिंग की हम लोग। ठीक है, तो 1 मोल NaCl में क्या होगा डोपिंग करेंगे? 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10 पावर -5 मोल SrCl2 से डोपिंग करना पड़ा। यानी 1 मोल NaCl को अपने को डोपिंग कितना करना पड़ेगा? 10 पावर -5 मोल SrCl2 से। ठीक है, और अपने को पता है कि 1 मोल SrCl2 में, 1 मोल SrCl2 में कितने आयन होंगे? अवोगैड्रो नंबर के बराबर आयन होंगे। कौन से आयन? Sr2+ आयन। बहुत अच्छा है ना। तो फिर कहता है कि 10 पावर -5 मोल SrCl2 में कितना होगा? 10 पावर -5 मोल Sr2+ आयन इंटू Na, है ना। होगा कि नहीं होगा? इंटू Na करना पड़ेगा। ये क्या है? Sr2+ आयन निकलना है ना। क्लियर बात है। तो फाइनली मेरा ये निकल गया 10 पावर -5 मोल SrCl2 में 10 पावर -5 मोल Sr2+ इंटू Na आयंस होगा। क्लियर बात है। Na या फिर आयन क्या है? कैटायन लिख दोगे। फिर कहता है कि 10 पे पावर -5 में क्या है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जब इसको आप सॉल्व करोगे ये लगभग आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 18 कैटायनिक वैकेंसी। क्यों? क्योंकि हमको आयन पता चल गया, Ca2+ आयन कितने हैं? एक हमको पता है कि एक Sr2+ आयन में एक कैटायनिक वैकेंसी होता है। तो फिर फाइनली हमारा आंसर भी निकल गया। क्लियर है।